आप लोग जानते हैं कि क्रम विकास के संबंध में लेमार्क ने जो अपना सिद्धांत बताया उसके अनुसार अजीब अजीब बातें बताया। इन्होंने बताया कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग से क्या फ़ायदे हैं और कैसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के अंगों के उपयोग करने से उसके क्रमबद्ध उसका विकास हुआ है। अर्थात इन्होंने बताया है कि हम लोग का जो भी लक्षण होता है वो हम लोग का वंशागति हो जाती है। अर्थात इस पर से देखा जाए तो हम लोग का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लागू होता है। इन्होंने इसके लिए जिराफ का चयन किया था। जिराफ में क्या था कि इन्होंने बताया कि शुरू में जिराफ के पैर छोटे होते थे, इनके कद भी छोटे होते थे, लेकिन अचानक धरती पर ऐसा भूचाल आया, गर्मी आया कि यहाँ के सभी घास सूख गए थे, क्योंकि बकरियों जैसा घास चर करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे ही भूचाल आया, गर्मी से सब घास सूख गए, तो ये अपने अगले पैर और गर्दन को टेढ़ा कर करके पत्तियों के पत्ते ये पेड़ों के पत्तों को पकड़ने का प्रयास करने लगे। और इस प्रकार से क्या हुआ कि आगे आने वाली पीढ़ी इनको क्या हुआ कि गर्दन और अगले टांग लंबा कर दिया। अर्थात बार बार ट्राई करने से, पैर ऊंचा उठा करके और गर्दन ऊंचा उठा करके बार बार ट्राई करने से, पत्ता पकड़ने के लिए किसका पेड़ से, ऐसा करने से क्या हुआ कि नेचर ने इनकी अगली पीढ़ी का अगला पैर और गर्दन लंबा कर दिया। इसी को इन्होंने कहा था कि यहाँ पर कि वंशागत होती है। अर्थात इसमें हम लोग का यही देखा गया है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत होने वाला जो सिद्धांत है वो लेमार्क ने दिया, और ये काफ़ी हद तक सत्य भी है। इस प्रकार से देखा जाए कि सभी क्रमबद्ध विकास देखा जाए तो सभी प्राणियों का देखा जाए, जैसे इंसान में भी देखा जाए, टोड में देखा जाए, सांप में देखा जाए, और मेनली इन्होंने जिराफ के बारे में ज़्यादातर करके इन्होंने बताया था, और ये बात सत्य भी माना गया है। और ये तो एक थ्योरी है, इसीलिए थ्योरी को मान करके हम लोग ये मानते हैं कि इनके अनुसार उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जिन अंगों का ज़्यादातर विकास होता है, जिनका उपयोग होता है, वो विकसित हो जाते हैं, और जिनका उपयोग नहीं होता है वो विकसित कम होते हैं, अर्थात वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के इन्होंने थ्योरी को बताया था।